आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंगल, कि एंगल क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डिग्री और मिनट और सेकंड का क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि हम एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं। तो जो एंगल होता है उसको हम ये बोलेंगे कि एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस। आर्क डिवाइड बाई रेडियस मीन्स जैसे ये हमने सर्कल ले लिया एक, इसका ये हो गया सेंटर, ठीक है, सेंटर ये हो गई इसकी रेडियस। अब एक तो आर्क ये हो गई, ये वाली आर्क, ठीक है, और यहाँ पर इसने एक ये एंगल बना दिया। मान लो इस एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री, क्लियर। तो ये 30 डिग्री के बजाय भी हम इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो एंगल इज इक्वल टू हो गया थीटा। अब आर्क की वैल्यू है यहाँ पे ए से बी कितनी लेंथ है हमें नहीं पता, तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे थीटा। थीटा के सामने ये है आर्क और ये हो गई इसकी रेडियस आर। तो एंगल का फॉर्मूला क्या बनता है हमेशा आर्क डिवाइड बाई रेडियस। बट क्या ये हमेशा सर्कल के अंदर ही एप्लीकेबल होता है? बिल्कुल भी नहीं, हम कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ये है थीटा, ये है 3, ये है 4, बस A B C और ये कोई भी नंबर हो सकता है 5। तो यहाँ पे हमें थीटा कैलकुलेट करना है। तो थीटा कैलकुलेट करने का सिंपल सा वे होगा, जो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी ना, थीटा के बिल्कुल सामने, बिल्कुल ठीक नजरों के सामने, उसको हम बोलेंगे आर्क। और यहाँ पे आर्क कितनी है 3/4 और 3, और वो जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, फिर उसकी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस कौन सी होती है? आर्क और थीटा के साथ लगती हुई जो साइड होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी रेडियस बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एक तो एंगल निकाल सकते हैं। एंगल का सिंपल फॉर्मूला क्या होगा? आर्क डिवाइड बाई रेडियस, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि जो डिग्री होता है, रेडियन होता है, मिनट होता है और सेकेंड होता है, वो सारी चीजें क्या होती है। तो इसके लिए देखो, इसके लिए हम अभी तक हमने देखो थोड़ा बहुत जो भी स्टडी किया है अपनी अभी तक की क्वालिफिकेशन के अंदर, तो उसमें हम एक डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं, बाइनरी सिस्टम पढ़ते हैं। बाइनरी सिस्टम के अंदर तो क्या होता है, सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, या तो 0 या फिर 1। तो बाइनरी डिजिट का मतलब 2 डिजिट, जिसमें एक होगा 0 और एक होगा 1। इसी तरह एक हमारे पास होता है, देखो एक तो हमने पढ़ा बाइनरी जिसका बेस 2 होगा और जिसमें 2 डिजिट होगी 0 और 1। एक होगा डेसिमल सिस्टम, डेसिमल जिसका बेस तो 10 होगा लेकिन उसके अंदर डिजिट होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हो गया डेसिमल सिस्टम। एक और सिस्टम आता है वो है हेक्साडेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, इसका बाइनरी सिस्टम का बेस कितना होता है? बाइनरी सिस्टम का बेस होता है 2। बाइनरी सिस्टम का बेस 2 होने का मतलब जैसे कोई भी नंबर है, मान लेते हैं कि वो नंबर अगर 15 है तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे 0 1 0 1, जैसे भी हम एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे सिलेबस में 12th में आता है, इसको हम डिवाइड वगैरह करके, तो हम ये अभी स्टडी नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 1 0 का कोई कॉम्बिनेशन बन जाता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ये जरूरी नहीं है यही हो, बस इसके नीचे हम जो ये 2 लिखेंगे ना, ये दिखाएगा कि हम बाइनरी सिस्टम को डील कर रहे हैं। तो हमने कहा बाइनरी सिस्टम, और बाइनरी सिस्टम का बेस होता है 2। दैट मीन्स जो भी टर्म बनती है 15 को जब हम बाइनरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, प्याज है तो हिंदी में तो प्याज हो गया, और जब हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑनियन, ठीक है, ऑनियन। इसी तरह ये 15 है, ये हमारी अल्फाबेट्स के अंदर होता है, मींस काउंटिंग के अंदर, सॉरी अल्फाबेट नहीं, काउंटिंग के अंदर होता है। बट अगर इसको हम बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करें तो बाइनरी सिस्टम में इसको हम 2 तरह के डिजिट्स में एक्सप्लेन करेंगे। वो होगा या तो उसमें 1 आएंगे या उसमें 0 आएगा, ठीक है, और फिर इसके डिवाइड में ही मतलब यहाँ पे हम नीचे 2 लिख देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा बाइनरी सिस्टम विद बेस 2। क्लियर? वैसे मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसको हम ऐसे करते हैं, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 1, फिर 2 से डिवाइड कर दो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, बस फिर 1 से डिवाइड करोगे तो 0, और इसको हम लिखेंगे 0 1 1 1 ऊपर की तरफ। इस तरह से हम लिखते हैं, बट वो हम 12th में पढ़ेंगे तो वो जरूरी नहीं है अभी तक हमें। और डेसिमल सिस्टम क्या होता है? डेसिमल सिस्टम जिसका बेस 10 होगा। बेस 10 होने का मतलब जो भी यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे उसके यहाँ पे नीचे 10 लिख दो, तो इसका मतलब हो गया बेस 10। सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है जिसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे 60। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है? जिसके नीचे हम लिखते हैं 60। तो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स आती है? यहाँ पे हमारे पास टर्म्स आएंगी 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 और
30। तो हमारे पास ये टर्म्स आती है। सेक्साडेसिमल सिस्टम को बेबलोनियंस इसको यूज करते थे, इसलिए इसको हम बेबलोनियन सिस्टम भी बोलते हैं। तो वो जो +1 क्लास में एक कॉन्सेप्ट आता था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर और पार्सेक, तो वहाँ पे ना एक मिनट और डिग्री और सेकंड का कॉन्सेप्ट यूज होता था, और वहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट के इक्वल क्यों है और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल क्यों है। तो यहाँ पे जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है वो इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि किस तरह से वो 60 मिनट और 60 सेकंड के इक्वल है। ठीक है, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम हमें स्टडी करना है। ध्यान क्या रखना है, सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, विद बेस 60। ठीक है, और इसके अंदर ये डिजिट्स आती हैं। क्लियर, हम स्टडी करें सेक्साडेसिमल सिस्टम को। ठीक है, तो एंगल का कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया, अब हम स्टडी करेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम, तो यहाँ पे सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर एक कंप्लीट एंगल कितने का होगा, सोच के देखो कितने का हो सकता है एक कंप्लीट एंगल। क्या 60 डिग्री का या फिर 90 डिग्री का, 180 का, बिल्कुल भी नहीं, 360 डिग्री का। मतलब यहाँ से शुरू करके जब हम यहाँ पे कंप्लीट एक सर्कल बना देते इस तरह से, इधर से शुरू किया, घूम के आगे और वापिस से इधर ही आगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक राउंड कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंप्लीट एंगल का मतलब एक सर्कल कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर हमें कंप्लीट एंगल लेकर चलते हैं। तो कंप्लीट एंगल का मतलब एक सर्कल लिया, फिर इन्होंने इस सर्कल को 360 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, 360 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके हम 4 मेजर सेगमेंट बना लेते हैं। यहां से शुरू किया उसने 0, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, इस तरह से यहां तक कितने आ गए, 90 पार्ट। 360 पार्ट्स के अंदर इस पूरे के पूरे सिस्टम को डिवाइड करना है, तो 90 पार्ट यहाँ तक आ गए, फिर नेक्स्ट 90 तो टोटल बन गए 180, फिर नेक्स्ट 90 टोटल बन गए 270, फिर नेक्स्ट 90 टोटल बन गए 360। ठीक है, तो इस तरह से सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर हमने कंप्लीट एंगल को 360 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, क्लियर, तो 360 पार्ट्स के अंदर इन्होंने डिवाइड किया, इन्होंने कहा ये जो एक पार्ट है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से 90 तक पहुंच जाना है। तो ये जो एक पार्ट होगा इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। एक पार्ट को इन्होंने नाम दे दिया 1 डिग्री। और फिर इसने क्या किया, इस एक पार्ट को, यहां तक एक पार्ट है ना, मतलब यहां से लेकर यहां तक एक पार्ट है, हो गया। अब इस एक पार्ट को भी डिवाइड कर दो इन 60 पार्ट्स, डिवाइड फर्दर दोबारा से इन 60 पार्ट। इस छोटे से हिस्से को, इस पार्ट को फिर से 60 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो। जब 60 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे कि 1 डिग्री, क्योंकि इस एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं 1 डिग्री। और फिर ये जो जितना बच गया ना, इसको हमने फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम बोलेंगे 60 मिनट। समझ आया? देखो, इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा अच्छे से कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक पार्ट यहाँ हो रहा है, तो मतलब ये 1 डिग्री है। ठीक है, 1 डिग्री, इसी तरह यहाँ तक जाते जाते 90 डिग्री हो जाता है। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको थोड़ा बड़ा मान लेते हैं। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 60 मिनट। क्यों? क्योंकि इसको हमने ऐसे कर करके 60 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, 60 पार्ट्स बना दिए 1 मिनट के अंदर ही। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, ये जो एक सिंबल है ना, जैसे हम बोलते 37, ये इसका मतलब 37 मिनट। क्या बोलते इसको, मिनट। यहाँ पे क्या होगा, मिनट। यही जो वॉच के अंदर होती है आवर, मिनट, सेकंड, वही वाली मिनट है ये। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट हो गया। अब इस एक पार्ट को हमने क्या बोला है, 1 मिनट। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर ऐसे ऐसे 60 पार्ट्स हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो मतलब यहाँ पे ये 1 मिनट हो गया ना। अब इस 1 मिनट को फर्दर फिर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, डिवाइड 1 मिनट इन 60 पार्ट्स। फिर से इसको 60 पार्ट्स, मतलब ये छोटा सा नहीं, इसको फिर से छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो। तब 1 मिनट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 60 सेकेंड। जब हम 2 डंडे लगा देते हैं ना किसी भी वर्ड के ऊपर, ऐसे 37 2 डंडे, तो वो जो उसको हम क्या बोलेंगे, 37 सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो 2 डंडे है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो पूरे सिस्टम को हमने 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर 360 पार्ट्स को हमने जो डिवाइड किया है 360 पार्ट्स के अंदर 0 से 1, फिर
2 फिर 3, इस तरह से हमने डिवाइड करते करते 360 तक आ गए। तो फिर इस एक पार्ट को हम बोलेंगे 1 डिग्री। 1 डिग्री को फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कर दिया फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड, तो वो जो पार्ट्स बनेंगे उनको हम बोलेंगे मिनट। फिर 1 मिनट को फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, वो क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब पहले पूरे एंगल को 60 पार्ट्स में डिवाइड करो, उन पार्ट्स को हम बोलेंगे डिग्री। तो एक पार्ट बन गया, एक पार्ट 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री को फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मिनट को फिर से 60 में डिवाइड कर दो, सेकंड। तो मतलब शुरू हो रहा बड़े से एंगल से, फिर आए हम डिग्री पे, उसके बाद आए हम मिनट पे, उसके बाद आए हम सेकंड के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है वो ये बोल रहा है कि 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये बिल्कुल ना ऐसे ही है जैसे हमारे पास जो सिंपल अलार्म होता है, उसके अंदर क्या होता है, पूरा यहाँ तक, जैसे यहाँ पे 12 बजते हैं, ठीक है, 12, 3, 6 और 9, 12 बजते हैं ना। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मिनट की सुई बनाई हुई है, ठीक है, मिनट 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, और फिर वहाँ पे सेकंडों की सुई भी है, ठीक है, वो लंबी वाली नीडल होती है, बहुत तेज भागती है, उसको हम सेकंडों की नीडल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो वही आवर, मिनट और सेकंड का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बस डिग्री, मिनट और सेकंड का। तो ये सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें मिनट और सेकंड की जरूरत ही क्या है। हम सीधा सीधा ये भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे इतने डिग्री का एंगल बन रहा है, बट अगर हम मान ले अलार्म के अंदर मिनट की और सेकंड की नीडल ही ना हो, तो हम क्या बोलेंगे। मान लो अब हम बोल रहे हैं कि अभी 2:10 हो रहे हैं, तो उस टाइम पे जब मिनट जैसा कॉन्सेप्ट ना हो तो हम क्या बोलेंगे, 2 बज गए, या फिर 2 से ऊपर टाइम हो गया, छुट्टी का टाइम हो गया या नहीं हुआ है। तो वहाँ पे जो वो मिनट की नीडल की जो इंपॉर्टेंस है हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे 10 मिनट है, 15 मिनट है, 25 मिनट है, 55 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसकी इंपॉर्टेंस कुछ ऐसी ही है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे, बट क्वेश्चन को देखने से पहले हम एक चीज और बता होनी चाहिए। डिग्री तो हमने पढ़ ली, एंगल को हम एक और टर्म में मेजर करते हैं, वो है रेडियन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रेडियन और डिग्री में क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन के इक्वल। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना ही याद रखना है। या फिर ये याद रख लो कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सिंपल याद रख सकते हो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 1 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब डिग्री मत लगा देना क्योंकि डिग्री हमने यहाँ पे छोड़ दी है, तो इसको बोलो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये एक कनेक्शन है, और इसको हम अभी इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले बस ये और देख लो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 सी, ये ऊपर सी लगा देते हैं, इसका मतलब रेडियन ही होता है, ठीक है। अब एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस टर्म। मान लो हमारे पास है 60 डिग्री और उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, तो 60 इज इक्वल टू, देखो को 1 है ना, उसको हम कैसे लिखेंगे, 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, 90 डिग्री को 90 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, सिंपल। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, तो 61 डिग्री की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 180। 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से 0 से 0, 6 से 3, तो कितना आ गया, पाई बाई 3 रेडियन। तो 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 3 रेडियन, और ये कन्वर्ट करना आना चाहिए 100%, ठीक है। इसके बगैर फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो इसको अच्छे से स्टडी कर लो कि जो डिग्री होती है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद देखो अगर हम एक और ले लेते 270 डिग्री, तो 270 डिग्री को 270 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब 180, तो 0 से 0, 3 पे कैंसल आउट, 3 छिके 18, 3 × 27, दोबारा से 3 दूनी 6, 3 × 9, तो 270 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 रेडियन। और इस तरह से हम कोई भी एंगल है उस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो कोई भी एंगल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने डिग्री और रेडियन के अंदर तो रिलेशन देख लिया। अब हम देखते हैं वही वाला कॉन्सेप्ट मिनट और सेकंड वाला, कि उसकी नीड ही क्यों पड़ी हमें। तो उसके लिए देखो हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं,
तो ये हो गया। इसमें इन्होंने बोल दिया कि पाई बाई 32 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। अभी तक हमने देखा था कि जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाई 180 रेडियन। तो इन्होंने उल्टा पूछ लिया, इन्होंने रेडियन देके और डिग्री के अंदर कन्वर्जन पूछा कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हमने अभी स्टडी किया था कि 60 डिग्री को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे पहले एक बार ये और सीख लो कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सिंपल, पाई बाई 3 रेडियन है, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो पाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। इसका उल्टा कर दो। समझ आया क्या करना है। देखो इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि जो ये वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर 1 डिग्री अगर इतने रेडियन के इक्वल है तो पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। जैसे हमने 1 डिग्री की वैल्यू निकाली थी उसी तरह हम 1 रेडियन की भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपल मैथ्स है जो 4th और 5th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 रेडियन की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब 1 रेडियन इतना है तो पाई बाई 3 रेडियन कितना होगा, पाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1। सिंपल डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, पाई से पाई और 3 से 6, तो वापिस से आ गया देखो 60 डिग्री। तो मतलब हम उल्टा पुल्टा जैसे करना चाहे कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें इसको कन्वर्ट करना है। देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 1 रेडियन, और 1 रेडियन की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, क्योंकि डिग्री में ही कन्वर्ट करना है ना। तो 1 डिग्री की जगह हम लिखेंगे पाई बाई 32 तो है ही, मल्टीप्लाई बाई 1 रेडियन की जगह आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। समझ आया। तो अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट करो, 2 से 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 निमे 18, 90, दोबारा 2 से 2 अट्ठे 16 और 45 डिग्री। तो यहां से देखो ये जो भी था हमारे पास, जो भी नहीं था, पाई बाई 32 रेडियन था और किसके इक्वल आ गया 45 डिग्री डिवाइड बाई 8। बट 45 डिग्री डिवाइड बाई 8, इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास ना नंबर्स आने चाहिए, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 17, इस तरह से नंबर्स लेके आने। तो इसके लिए देखो बिल्कुल सिंपल है, 45 डिवाइड बाई 8 कर दो, इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे और सॉल्व करो। फिर 8, 5, 40 बच गए 5। तो इस टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जो टर्म ऊपर गई ये, रिमाइंडर को यहाँ पे और 8 यहाँ पे। देखो इसका मतलब अगर मैं 7 को डिवाइड कर दूँ 2 से तो क्या होगा 6, 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। सिंपल मैथ्स में हम लिखते हैं ना, अगर मैंने 7 को 2 से डिवाइड किया तो 2 3 6 बच गया 1, तो इसको 3 फ्रैक्शन में 1/2। तो जब हम इसको दोबारा सोल्व करेंगे तो देखो कितना आया, 3 दूनी 6 और 1 ये ऐड कर दो, कितना आ गया 7/2। यही आ गया ना, 7 को 2 से डिवाइड करना। तो ये मैंने ऐसे ही लिखा है, जो ऊपर वाली टर्म है वो यहाँ आ गई, रिमाइंडर ऊपर और जिससे डिवाइड किया था ये आ गया। तो यहाँ पे सीधा आ गया 5। जो टर्म पूरी बन गई ना उसको तो हम बोलते हैं डिग्री। अब बच गई ये वाली टर्म, इसको फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 5/8 कोई एंगल नहीं होता, मतलब डिग्री में तो नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा फिर से इसको फिर से सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब कॉन्सेप्ट आएगा मिनट और सेकंड का। तो मिनट के अंदर 60 पार्ट्स होते हैं, तो इस पूरी टर्म को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं 60 मिनट से, तो क्या बात बन सकती है, सोच के देखो। यहाँ पे ये क्या आया था, ये पूरा डिग्री में था ना, तो 5 डिग्री और 5/8 डिग्री लिख सकते हैं। अब हमें बताया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 5/8 डिग्री इज इक्वल टू 5/8 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट। सिंपल कर सकते हैं। तो 60 मिनट हमने कर दिया। अब इसको जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट करो, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 15। तो यहाँ पे कितना बन गया, ये वापिस से हमारे पास 75 डिवाइड बाई 2, 75 डिवाइड बाई 2 मिनट। बट ये क्या अभी भी पूरा नहीं आया, पूरा नहीं आया, बट हम डिवाइड कर सकते हैं। हम कैसे, ऐसे ही जैसे पहले क्या था, 75 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, 2 7 14 और 1, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 37 मिनट, ठीक है। और रेशियो 1/2 है, तो ये भी मिनट के अंदर ही, ठीक है। लेकिन हम रेशियो के अंदर एंगल नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 डिग्री और 37 मिनट आ गया। अब वही से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फिर से वही, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और यहाँ पे कितनी मिनट है, हाफ मिनट, 1/2 मिनट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 60
सेकेंड, सिंपल। और इसको डिवाइड कर दिए तो सीधा सीधा हो जाता है 30, तो मतलब कितना आ गया 30 सेकेंड। हाफ मिनट किसके इक्वल है? 30 सेकेंड के इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 37 मिनट और 30 सेकेंड। किसको हमने कन्वर्ट किया है? π/32 रेडियन को कन्वर्ट कर दिया मिनट और सेकंड के अंदर। तो ये था हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम और इस वजह से हमें मिनट और सेकंड की जरूरत पड़ी। बट फिजिक्स के अंदर ये जो कन्वर्जन है ना, बहुत ही रेयर चांस होता है पूछा जाता है। बट वही अगर बात करते हैं हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, नीट और IIT के अंदर, तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा ही क्वेश्चन बनता है। ये हमने समझाया इसलिए थोड़ा सा लेंथी पड़ गया, वरना बहुत ईजी क्वेश्चन है। और इसको सॉल्व करके देखो, अपने पास से कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे 2 रेडियन है और इसकी वैल्यू आएगी 2 रेडियन की 114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकेंड। इसको कन्वर्ट करके देखो, 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री मिनट और सेकंड में, उसका आंसर ये आएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए। और अभी के लिए जो हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि हमें एंगल निकालना है। एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस। दूसरा, डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना नहीं पूछा जाता, सीधा सीधा होता है कि 60 डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, 90 डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, या फिर रेडियन है, पाई रेडियन है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करो। बस इतना ही करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एंगल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट, और ये हमारा है नीट और IIT की क्लासेस शुरू करने से पहले जो बेसिक मैथ्स है, स्पेशली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स।